नमस्कार दोस्तों, आज हम YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ेंगे फास्फोरस का दूसरा रूपक लाल फास्फोरस। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि फास्फोरस के बारे में बताया गया था, फास्फोरस क्या होता है और फास्फोरस कितने प्रकार। फास्फोरस के 3 अपर रूप होते हैं, एक सफ़ेद फास्फोरस, दूसरा लाल फास्फोरस और तीसरा काला फास्फोरस होता है। इसमें आपने सफ़ेद फास्फोरस के बारे में संपूर्ण रूप से पढ़ा और दूसरा है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस जो होता है इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है और इसके निर्माण की विधियां क्या है। जो लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस होता है P4, ये आपका है सफेद फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस है? सफेद फास्फोरस है। सफेद फास्फोरस को जब 240 सेंटीग्रेड ताप पर और अक्रिय वातावरण का मतलब अक्रिय वातावरण कहिए या निष्क्रिय वातावरण कहिए, अर्थात जहां पर कोई क्रिया करने वाले नहीं होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, उसी को कहा जाता है अक्रिय वातावरण। अर्थात सफेद फास्फोरस को 240 सेंटीग्रेड पर अक्रिय वातावरण में या कह सकते हैं निष्क्रिय वातावरण में जब गर्म किया जाता है तो उस क्रिया में आपका लाल फास्फोरस प्राप्त होता है और इस क्रिया में 4.22 किलो कैलोरी ऊर्जा भी निकलती है। कितनी ऊर्जा? 4.22 किलो कैलोरी ऊर्जा भी निकलती है। दूसरी चीज ये देखते हैं हम कि लाल फास्फोरस का भौतिक गुण क्या होता है। लाल फास्फोरस लाल रंग का गंधहीन क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। आपने देखा था कि सफेद फास्फोरस जो था उससे लहसुन जैसी गंध आती थी और वो सफेद रंग का होता था और जो धूप में थोड़ी देर रखा जाता था तो पीले रंग में बदल जाता था। लेकिन यहाँ पर लाल फास्फोरस किस रंग का होगा? लाल रंग का होता है और गंधहीन होता है तथा क्रिस्टलीय चूर्ण होता था। क्रिस्टल के रूप में होता लेकिन चूर्ण होता, ठीक है ना। दूसरा चीज आप देखेंगे, चीज बात और ध्यान में रखेंगे कि यदि वायु की उपस्थिति में आता है आपका तो ये जलने लगता है अर्थात जल क्रिया प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट, इसकी क्रियाशीलता सफेद फास्फोरस की अपेक्षा कम होती है। बिल्कुल सही आपने सुना। जो आपका लाल फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस की क्रियाशीलता का मतलब होता है कि जिस प्रकार से सफेद फास्फोरस क्रिया करता है, जितनी अधिक मात्रा में सफेद फास्फोरस क्रिया करता है उतनी अधिक मात्रा में लाल फास्फोरस क्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपने देखा था कि सफेद फास्फोरस विषैला था, विष था। अधिक मात्रा में अगर इसका कोई सेवन कर ले तो इसकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन जो लाल फास्फोरस होता है ये विषैला नहीं होता है, अर्थात ये विष की तरह नहीं होता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, यदि इसे 290 सेंटीग्रेड पर गर्म करें, कितने पर? 290 सेंटीग्रेड ताप पर इसे लाया जाए तो ये ऊर्ध्वपातन क्रिया करता है। ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिस क्रिया में कोई भी ठोस बिना द्रव अवस्था में आए हुए गैसीय अवस्था में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप लोगों ने कैम्फर अर्थात कपूर को देखा होगा। कपूर को जब हम जलाते हैं तो आप देखते हैं कि वो जलता तो है लेकिन वो द्रव अवस्था में नहीं आता, सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसी प्रकार से आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया और ये लाल फास्फोरस भी, लेकिन तापमान इसका निश्चित होता है कि 290 सेंटीग्रेड के ऊपर जब जाएगा तभी ये उत्पादन क्रिया करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2 होता है। ये बहुगणकीय प्रश्नों में अधिक बार में पूछा जाता है अपेक्षिक घनत्व पदार्थों का, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम रासायनिक क्रिया या रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण के आधार पर किस प्रकार से क्रिया करता है। रासायनिक गुण में आप आएंगे, पहला ज्वलनशीलता अर्थात जलने की प्रक्रिया। जो आपका लाल फास्फोरस होता है, आप जानते हैं कोई भी पदार्थ वो ऑक्सीजन के साथ जलता है, ऑक्सीजन के साथ जलता है। तो 200 सेंटीग्रेड ताप पर ऑक्सीजन के साथ यदि हम फास्फोरस को मिलाते हैं, कौन से फास्फोरस? लाल फास्फोरस को तेज गर्म किया जाता है, अधिक ताप में गर्म किया जाता है तो इस क्रिया में जलकर ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। अर्थात ये जो आपका दिया गया है या इस प्रकार का भी फार्मूला आपका बन सकता है, P2O5 भी बनेगा तो ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड कहलाता है। पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था। नेक्स्ट यदि क्रिया करते हैं हम क्या? क्लोरीन से। क्लोरीन से जब क्रिया करता है लाल फास्फोरस तो क्या होता है? क्लोरीन से जब क्रिया करता है लाल फास्फोरस तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण करता था। 4p + 10Cl2 इक्वल आपका बन जाता है 4pCl अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी क्रिया क्या होती है? धातुओं से क्रिया, अर्थात जब फास्फोरस, जिस प्रकार से आपने सफेद फास्फोरस को देखा था क्रिया करता था, क्रिया करने के बाद में धातु फास्फाइड बनाता था, उसी प्रकार से आपका लाल फास्फोरस जो होता है ये भी धातुओं से क्रिया करता है, धातु फास्फाइड का निर्माण करता है।
नेक्स्ट आते हैं आसवन। देखिएगा इसमें एक आसवन क्रिया होती है। यदि हम लाल फास्फोरस की आसवन क्रिया करते हैं 290 सेंटीग्रेड पर अक्रिय वातावरण में, तो इस क्रिया में आपका बन जाता है कौन सा, सफेद फास्फोरस निर्मित हो जाता है। क्या बन जाता है, सफेद फास्फोरस पुनः निर्मित हो जाता है। आपने सफेद फास्फोरस की क्रिया देखी थी, केवल एक ही संरचना ली जाए तो एक ही संरचना क्या हो जाती है, सफेद फास्फोरस की हो जाती है। लेकिन लाल फास्फोरस की संरचना चयनित संरचना होती है, अर्थात चयन द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। जैसे एक देखिएगा आपका ये संरचना बना, ठीक है ना, 4 आपके जुड़ते हैं एक दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन क्रिया करते हैं आपस में। फिर इसी में एक आपका क्या करता है, चौथा इलेक्ट्रॉन जोड़ करके किससे बना देता है, अगले फास्फोरस से अगला एक चैन और जुड़ जाता है और दूसरा भी एक चैन जुड़ जाता है। इस प्रकार से ये किसकी संरचना होती है, लाल फास्फोरस की संरचना होती है। देखते हैं सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर। सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर क्या होता है, सफेद फास्फोरस एक पारदर्शी सफेद मोमी ठोस होता है, अर्थात जो सफेद फास्फोरस होता है ये मोम की तरह होता है और ये हल्का पारदर्शक भी होता था, एक तरफ से दूसरी तरफ इसके देखा जा सकता है। लेकिन जो लाल फास्फोरस होता है ये कठोर होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है, चूड़ के रूप में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरे में इससे लहसुन जैसी गंध आती है, अर्थात जो सफेद फास्फोरस होता है इससे लहसुन जैसी गंध आती है, लेकिन जो लाल फास्फोरस होता है इसमें से कोई भी गंध आती नहीं है, अर्थात यह गंध होता है, ठीक है ना, गंधहीन होता है। नेक्स्ट सफेद फास्फोरस जो होता है, सफेद फास्फोरस विषैला होता है, अर्थात इस सफेद फास्फोरस का कोई सेवन करता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन जो लाल फास्फोरस होता है यह विषैला नहीं होता है, अर्थात ये विषैले पदार्थ से नुमा नहीं होता है। नेक्स्ट यदि हम सफेद फास्फोरस को अंधेरे में रखते तो दीप मतलब उजाला उत्पन्न करता है, रोशनी देता है, लेकिन लाल फास्फोरस को अंधेरे में रखा जाए तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती, अर्थात दीप उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट यह अधिक क्रियाशील होता है, जी हाँ, सफेद फास्फोरस बहुत अधिक क्रियाशील होता है, उसकी अपेक्षा जो लाल फास्फोरस होता है वो बहुत ही कम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो तीसरा अपरूपक है सफेद फास्फोरस का, फास्फोरस का तीसरा अपरूपक, पहला तो आपका सफेद फास्फोरस, दूसरा लाल फास्फोरस और तीसरा क्या होता है, काला फास्फोरस होता है। काला फास्फोरस क्या होता है, ये जो लाल फास्फोरस होता है, इस लाल फास्फोरस को हम क्या करें, यदि 533 सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करें, कितने 530 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका काला फास्फोरस, ठीक है ना, क्या बन जाता है, काला फास्फोरस का निर्माण हो जाता है। काला फास्फोरस एक चीज और देखेंगे कि काला फास्फोरस 2 टाइप में से बने हैं, एक तो अल्फा काला फास्फोरस, ठीक है ना, एक अल्फा काला फास्फोरस होता है, ठीक है, और एक आपका दूसरा जो होता है वो बीटा, देखिएगा ये पहला था और ये दूसरा जो होता है वो बीटा काला फास्फोरस होता है। इसे 2 प्रकार मतलब 2 वर्गों से बांटा गया है। इसकी संरचना देखी जाए तो जिस प्रकार से ग्रेफाइट की संरचना होती है उसी प्रकार से होता है और बिल्कुल ग्रेफाइट की तरह ही क्या होता है, ये सुचालक होता है, अर्थात विद्युत जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो इसमें विद्युत धारा पूर्ण रूप से प्रवाहित हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा का सुचालक होता है। आइए हम देखते हैं कि फास्फोरस के उपयोग क्या होते हैं, किसके, फास्फोरस का उपयोग क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं कि फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस का पहला उपयोग आप ये जान लीजिए कि फास्फोरस जो होता है इससे जो है आप स्मोक स्क्रीन जानते हैं, अर्थात जो पीने वाली डंडियां होती है उसके पीछे लगाया जाता है, ठीक है ना, उसको जो कवर, जैसे सिगरेट देखे होंगे, सिगरेट के पीछे का जो कवर होता है ब्लैक या रेड ऐसे कुछ होता है तो उसमें स्टैंड किया जाता है, ठीक है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा चीज आप माचिस देखिएगा तो जो माचिस होते हैं माचिस की तीली में मिश्रित किया जाता है कांच के चूड़ इसको, और जो माचिस की डिब्बी पर लगा होता है वहां भी फास्फोरस का उपयोग किया जाता था, कह सकते हैं माचिस 2 में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा चीज है आपका जो विषैला होता है फास्फोरस, इसके गुण के कारण जो चूहे होते हैं चूहों के मारने की मेडिसिन भी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, किसका, फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो रेडियो धर्मी होते हैं उनके, जैसे रेडियोधर्मी में आ जाइए, उनके शोधन के लिए या एक प्रकार से कह सकते हैं उनका पूर्ण ज्ञान करने के लिए कुछ मात्रा में भी फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे फास्फोरस के जो कैल्शियम फास्फाइड हो गए, जैसे मैग्नीशियम फास्फाइड हो गए, ऐसे पदार्थों को भी बनाने में प्रयोग किया जाता है जिन्हें होम्स संकेत के रूप में प्रयुक्त करते हैं।
होम संकेत क्या होता है? जो पानी वाली जहाजें होती हैं समुद्रों में आती हैं, उन्हें जाने आने का संकेत देना, किस प्रकार से कब आना है, कब जाना है, कब रुकना है, कहाँ आना जाना है, उसे होम संकेत कहा जाता है। तो होम संकेत के लिए कैल्शियम फास्फाइड, मैग्नीशियम फास्फाइड ऐसे धातु फास्फाइडों का प्रयोग किया जाता है, जिनका निर्माण किसके माध्यम से किया जाता है? इस फास्फोरस का प्रयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो सफेद फास्फोरस आपने बताया उसे, नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, उस हाइड्रोजन ब्रोमाइड के या हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करने के लिए भी हमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जो उत्प्रेरकीय गुण के आधार पर फास्फोरस क्रिया कर लेता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम एक चीज और देखेंगे, प्रमुख चीज है कि जो फास्फोरस होते हैं, फास्फोरस का उपयोग जो होता है, एक प्रकार की जो ल्यूकेमियम होती हैं या रक्त संबंधी मशीनें होती हैं, उसमें भी इस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कुछ मात्रा में रक्त की संश्लेषण शक्ति को बताने की प्रक्रिया करता है। तो ये फास्फोरस के 5-6 उपयोग होते हैं जिसमें फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो में जो भी समझ नहीं आता है, पिछली जितनी भी वीडियो हैं उन वीडियो में जो भी समझ में नहीं आता है या जो अगला कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है, उन क्वेश्चनों को हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आपको हल केमिस्ट्री के माध्यम, केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका संपूर्ण